इस वीडियो में एलीसीट के चैप्टर 197 और 198 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और वाइस प्रिंसिपल बोलता है, मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा कि आपके स्टूडेंट ने चैलेंज किया है। मुझे तो चिंता हो रही थी कि वो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। इनयुक सोचता है, मुझे बाकियों का तो नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगा था कि जीवू स्पार मैच की रिक्वेस्ट करेगा। वाइस प्रिंसिपल पूछता है, तो चैलेंजिंग स्टूडेंट वही है ना जिसने ड्यूक और केन को हराया है? मैं तो मैच स्टार्ट होने का वेट ही नहीं कर पा रहा। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन पूछती है, जीवू क्या तुमने सच में स्पार की रिक्वेस्ट की है? जीवू कहता है, हाँ मैंने स्पार रिक्वेस्ट की है। जीसक पूछता है, पर तूने इतना अचानक से चैलेंज क्यों किया है? जीवू बोलता है, क्योंकि मुझे इस एकेडमी के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। गैंगसक पूछता है, पर तुमने ग्लैंड को क्यों चैलेंज किया है? मैं उसको चैलेंज करने वाला था। उसकी फैमिली क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड है, बिल्कुल बैखू की तरह ही। जीवू बोलता है, मुझे वो स्ट्रांग लगा इसलिए मैं उससे फाइट करना चाहता था। इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन नहीं है, पर अब तुमने जो बताया है उसको सुनकर लग रहा है कि मैंने अच्छी चॉइस की है। मैं भी किसी ऐसे से फाइट करना चाहता था जिसका स्टाइल क्लोज कॉम्बैट हो। गैंगसक कहता है, तेरा मैच कल है ना, अपनी फिजिकल कंडीशन का ध्यान रखना और हाँ, मैच जीतने की पूरी कोशिश करना। यह सुनकर जीवूगी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और केडन पूछता है, आखिरकार तूने किस रीजन की वजह से मैच रिक्वेस्ट किया है? जीवू बोलता है, मैं यहाँ अपने एज के स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स से मिलने आया था और मैंने जैसे ही सुना कि मैं उससे स्पार कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। केडन कहता है, बहुत बढ़िया, अगर तुझे किसी से फाइट करनी है तो खुद को रोकना मत। कर्टिन सोचता है, अबे यार, जीवू भी केडन की तरह बनते जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम फाइटिंग अरीना देखते हैं जहां बाकी के भी एकेडमी टॉप 10 आए होते हैं। आर्थर सोचता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीवू पहले मूव करेगा। ग्लैंड सोचता है, ये तो काफी अच्छा हुआ, मैं उससे फाइट करना चाहता था। तभी वहां जीवू अपनी एंट्री ले लेता है। हम एक सीन देखते हैं जहां ड्यूक कहता है, जीवू ये मैच रिक्वेस्ट करना तेरी गलती है। जीवू पूछता है, और ये ऐसा क्यों है? ड्यूक बोलता है, हमारे एकेडमी के टॉप 10 तुम्हें चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास खोने के लिए काफी कुछ है। वो सब पहले तेरी पावर और एबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते, पर तू तो खुद ही अपनी पावर्स एक्सपोज करने जा रहा है। तेरी अवेकेंड पावर्स और कॉम्बैट स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन एकेडमी को मालूम है और तू इस मैच के जरिए उन इंफॉर्मेशन को सच साबित कर देगा। बाकी लोग उस डेटा का इस्तेमाल करके तुझसे फाइट करने की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। जीवू, तुझे इस पार अवॉइड करना चाहिए था। जीवू कहता है, सच बोलूं तो मैंने इतना नहीं सोचा था। ड्यूक बोलता है, सीरियसली तुझे तो बेसिक चीजों के बारे में भी नहीं मालूम है? जीवू कहता है, पर मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइट करना था। मैंने सुना है कि यहाँ आर्थर केन और तुम्हारे जैसे 7 और स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स हैं। मैं उन सब से फाइट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इस मैच को अगर हार गया तो डिसएडवांटेज पे आ जाऊंगा, पर मैं उन सब चीजों को ओवरकम करके मेरे पास जो भी है उससे फाइट करना चाहता हूँ। ड्यूक सोचता है, जीवू तू सच में काफी सादा अजीब है। ग्लैंड कहता है, मैं काफी ज्यादा ग्लैंड हूं कि तुमने मुझे अपोनेंट चूज किया है। जीवू बोलता है, मैं जब तुमसे मिला तो तुम मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लगे, इसलिए मैं तुमसे स्पार करना चाहता था। ग्लैंड कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूं। तभी वाइस प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर देता है कि ये मैच स्टार्ट कर दो। ग्लैंड सोचता है, इसका कॉम्बैट स्टाइल भी बिल्कुल मेरी तरह है। ये मेनली अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता होगा ताकि एक्सप्लोसिव पावर गेन कर सके। प्लस इसकी स्पीड ने ड्यूक को भी सरपास कर दिया था। सुबिन कहती है, मुझे मालूम था ये तैयारी करके आया होगा। गैंगसॉक बोलता है, ये जीवू के एक्सप्लोसिव पावर के बारे में जानता है। हम देखते हैं कि ग्लैंड हल्क की तरह दिखने लगता है और मैच स्टार्ट होते ही जमीन में पंच मारता है, जिससे पूरे ग्राउंड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सुचियोन सोचता है, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा समझदार है। अब जीवू अपनी फुल स्पीड में मूव नहीं कर पाएगा। जीवू सोचता है, इसने मेरी स्पीड को कम करने के लिए ग्राउंड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से मेरे लिए नॉर्मल वॉक करना भी मुश्किल हो गया है। इसकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है। एज एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ आके काफी अच्छा किया है। इतना बोलकर वो अटैक करने जाता है, पर ग्लैंड पूरा फ्लोर उठाकर मार देता है।
जीवू सोचता है मेरे लिए चलना काफी मुश्किल हो रहा है, पर तभी ग्लैंड पंच मारने आता है जिसको जीवू पीछे हटके डॉज कर लेता है, पर उतने में ही ग्लैंड वापस एक रॉक फेंक कर मारता है। जीवू सोचता है मेरे डॉज करने से बस इसको मेरे ऊपर अटैक करते रहने का चांस मिलते रहेगा। वो ग्लैंड के ऊपर काफी सारे पंचेस मारने लगता है, फिर ग्लैंड पंच मारता है, पर जीवू उसको नीचे डॉज करके उस पे ही पंच मार देता है, पर ग्लैंड को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। टॉप 10 में से एक लड़का बोलता है ये भले ही फास्ट है पर इसकी पावर अभी भी कम है, क्या इसने सच में ड्यूक और केन को हराया था? केडन कहता है जीवू की थोड़ी सी स्पीड कम होने से वो डिसएडवांटेज में आ सकता है, क्योंकि उसकी एक्सप्लोसिव पावर स्पीड से ही आता है। स्पीड कम होने की वजह से उसका अटैक और डिफेंस दोनों वीक हो गया है। अगर इसको ट्रेनिंग करने का थोड़ा और टाइम मिला होता तो इसकी वीकनेस इतनी जल्दी रिवील नहीं होती। ग्लैंड पूछता है क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम था? मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। इतना बोलकर वो जीवू पे अटैक करने लगता है। गैंगसॉक बोलता है जीवू ऐसे अटैक से ग्लैंड को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए ही जानी जाती है। ऊपर से ग्लैंड बचपन से अपने आप को डिफेंड करने के लिए ट्रेनिंग करते आ रहा है। उसको बुलेट्स और मिसाइल से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ग्लैंड कहता है तू ऐसे मेरे गार्ड के अंदर नहीं जा पाएगा। जीवू बोलता है तेरे अटैक्स मेरे ऊपर नहीं लग रहे, इसलिए तू भी मुझे नहीं हरा पाएगा। ग्लैंड पूछता है क्या तुझे सच में ऐसा लगा था? वो पंच मारता है पर जीवू पीछे हट जाता है, पर ग्लैंड अपने हाथ से एक्सप्लोजन निकाल देता है। जीवू सोचता है आखिरकार ये था क्या? मैंने जैसे ही डॉज किया उसके हाथ से एक्सप्लोजन निकला था। ग्लैंड वापस अटैक करने आता है और वो अटैक जीवू को लग भी जाता है। ग्लैंड कहता है जीवू तुझे अब तक समझ आ ही गया होगा कि तेरे ऑर्डिनरी अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, तो मेरे ऊपर उस स्किल का इस्तेमाल कर जिससे तूने ड्यूक और केन को हराया था। मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मुझे तेरे अटैक से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जीवू सोचता है हाँ ये सही कह रहा है, इसके ऊपर बाकी कोई भी अटैक काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अब लास्ट यही चीज बची है। ग्लैंड कहता है तो आ जा जीवू, मेरे ऊपर अटैक कर। जीवू सोचता है ये मेरी एबिलिटी के बारे में काफी अच्छे से जानता है, प्लस अभी पूरा फ्लोर भी टूटा हुआ है। हम एक सीन देखते हैं जहां केडन बोलता है जीवू हमेशा याद रखना, तू कभी अपनी वीकनेस के बारे में मत सोचना, बस अपना बेस्ट देना। तुझे अपनी अवेकेंड एबिलिटी डेवलप करते हुए कुछ ही वक्त हुआ है, इसलिए तू अपनी पावर बढ़ाने के लिए मेरे फोर्स का कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, पर तेरी टोटल पावर हाउस कैपेसिटी अभी भी उन बच्चों से कम है। पर फिर भी तू चिंता मत कर, बस उस पे फोकस दे जिस पे तू अपना बेस्ट कर सकता है। जीवू सोचता है हाँ मैं अब अपना बेस्ट देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास अब यही बचा है। जीवू अपनी मैक्स स्पीड का इस्तेमाल कर देता है। ग्लैंड सोचता है आखिरकार इसके पास अचानक से ऐसी पावर कहां से आई, पर फिर भी ये मेरे गार्ड को नहीं तोड़ पाएगा। जीवू अपना पंच मारता है जिससे ग्लैंड दीवार में जाके लड़ता है और उसका काफी बुरा हाल हो गया होता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर वहां अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये मैच जीवू ने जीत लिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।